जय हिंद बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं अभ्यास 10वें चैप्टर का अभ्यास प्रश्न। जो आपका अध्याय 10वां चैप्टर था परिवर्तन और अपवर्तन, वो आपका समाप्त हो चुका है और उसका एग्जाम्पल भी हमने करा दिया है। और वो जो कोष्टक वाले यानी कि जो बॉक्स वाले क्वेश्चन है उसको भी मैंने पूरा करा दिया है। तो आज हम अभ्यास प्रश्न को हल करेंगे, तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। देखिए, हमने यहाँ पर कुछ क्वेश्चनों को लिखा है, आप लोग एनसीईआरटी किताब में भी देख लीजिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन हमने लिखा है और ये आपका 7वां क्वेश्चन है। अभ्यास प्रश्न का जो है आपका 5-6 क्वेश्चन जो है वो एक एक नंबर के क्वेश्चन है, तो आप लोग उसको ट्रिक लगा लीजिएगा। और हमारे पास 7वां क्वेश्चन है जिसमें हमने सिर्फ इतना ही लिखा है। तो देखिए, इसको ये बहुत ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन है, इसीलिए हमने पूरा नहीं लिखा है। आप लोग देख लीजिए, मैं पढ़ रहा हूँ। 7वां क्वेश्चन आप लोग के पास एनसीईआरटी की बुक होगी, उसमें आप देखिए। तो दिया है 15 सेमी फोकस दूरी का अवतल दर्पण का उपयोग करके हम किसी बिंब का सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं। यानी कि अवतल दर्पण है, 15 सेमी फोकस दूरी के अवतल दर्पण का उपयोग करके हम बिंब का क्या बनाना चाहते हैं, पर सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं। बिंब का दर्पण से दूरी का परिसर क्या होना चाहिए, यानी बिंब से दर्पण का दूरी का परिसर क्या होना चाहिए। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, प्रतिबिंब बिंब से बड़ा है अथवा छोटा है। इस स्थिति में प्रतिबिंब बनने का एक किरण आरेख बताइए। क्या बताना है हमको, प्रतिबिंब बनने का एक किरण आरेख बनाना है। तो आइए देखते हैं किरण आरेख किसका क्या होगा। तो देखिए, आपका जो कौन सा है, अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। तो देखिए 7वें का हल। देखिए, कौन सा दर्पण है, इसमें फोकस दूरी 15 सेमी अवतल दर्पण है। तो हम क्या बना लेंगे, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण आपका जो होता है वो किस प्रकार का होता है, आपका इस प्रकार का होता है अवतल दर्पण। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, एक अवतल दर्पण बना लेंगे। अब देखिए क्या होगा आपका। अब आप यहाँ पर क्या खींचेंगे, एक मुख्य अक्ष खींचेंगे और ये आपका क्या होता है, ध्रुवी होता है। और यहाँ पर आपका होता है फोकस होता है और ये होता है आपका वक्रता केंद्र। और इसको नाम दे दीजिए यम और इसको नाम दे दीजिए यन। अभी देखिए इसी का आंसर आपको मिल रहा है। अब देखिए क्या होगा, अब जो आपका फोकस दूरी से एक 15 सेमी फोकस दूरी है, यानी कि इसकी फोकस दूरी कितना है, 15 सेमी है। तो देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर मान लीजिए हमने एक वस्तु रख दिया। अब देखिए हमने यहाँ पर एक वस्तु रख दिया, इसको नाम दे देते हैं ए और इसको नाम देते हैं बी। यहाँ से हम क्या भेजेंगे, प्रकाश किरण। प्रकाश किरण को भेजेंगे तो टकरा के कहाँ जाएगा, ऐसे आते हुए ये आपका ऐसे फोकस से चला जाएगा। कहाँ से चला जाएगा, फोकस से चला जाएगा। और एक प्रकाश किरण हम यहाँ से भेजते हैं अगर यहाँ पर, तो ये ऐसे चला जाएगा, ऐसे कहाँ पर जाएगा, टकराने के बाद इस प्रकार से चला जाएगा। हमने क्या किया, एक प्रकाश किरण हमने यहाँ से भेज दिया। अब देखिए क्या होगा, अब हमारा क्या होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका कुछ आभासी किरण ऐसे बनेगा, ऐसे देख लीजिए, ऐसे ऐसे बनेगा। और इसका भी बनेगा ऐसे डॉट डॉट लाइन ऐसे बनेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या बना रहा है, यहाँ पर ये बना रहा है प्रतिबिंब। यहाँ पर ये क्या बना रहा है, ए डैश, इसको नाम दे देते हैं बी डैश। देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है कि बिंब का दर्पण से दूरी का परिसर क्या होना चाहिए, बिंब से दर्पण से दूरी का परिसर क्या होना चाहिए। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, प्रतिबिंब बिंब से बड़ा है अथवा छोटा है। 15 सेमी से फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण। तो क्या लिखेंगे, देखिए इसमें बिंब का दर्पण से परिसर क्या लिखेंगे, देख लीजिए यहाँ पर, इसमें लीजिए बिंब का क्या दिया, बिंब का दर्पण, बिंब का
दर्पण से दूरी का परिसर कितना दिया है? दूरी का परिसर कितना दिया है? 15 सेमी इन्हें दिया है। फोकस दूरी 15 सेमी अवतल दर्पण से है। तो बिंब का दूरी से जो बिंब है इससे दर्पण का परिसर कितना दिया है? यहाँ पर बिंब से दर्पण से दूरी का परिसर, यहाँ पर बिंब बन रहा है, इसका कितना है? 15 सेमी है। 15 सेमी पर इसका परिसर है। अब क्या करेंगे? देखिए 15 सेमी से कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 15 सेमी से कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। अब देखिए प्रतिबिंब आभासी है। प्रतिबिंब कैसा है? प्रतिबिंब आपका आभासी है। प्रतिबिंब आभासी है। देखिए प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? आपका आभासी है। प्रतिबिंब कैसा है? आभासी है। प्रतिबिंब का बिंब से बड़ा है। प्रतिबिंब जो है प्रतिबिंब जो बन रहा है क्या? बिंब से बड़ा है। प्रतिबिंब बिंब से बड़ा है। बड़ा तथा क्या है? सीधा है। बड़ा तथा सीधा है, जो देख सकते हैं आप। पर देखिए बिंब का दर्पण से दूरी का परिसर कितना है? बिंब से यानी कि जो है बिंब बन रहा है ये, इसका परिसर कितना होना चाहिए? इसका 15 दिया है ना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना दिया है? 15 सेंटीमीटर दिया है। लेकिन कह रहा है कि बिंब का दर्पण से दूरी का परिसर 15 सेमी से कम होना चाहिए। यानी इसका जो परिसर है वो क्या होना चाहिए? इस 15 सेमी से इसका परिसर कम होना चाहिए और होना चाहिए। आभासी है। क्या है? आभासी बन रहा है। प्रतिबिंब बिंब से बड़ा बन रहा है। यानी जो ये जो प्रतिबिंब बन रहा है बिंब से क्या है? अपेक्षा बड़ा है तथा सीधा बन रहा है। तो ये आपका पहले क्वेश्चन का, ये 7वें क्वेश्चन का आंसर हो गया। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ये आपका क्वेश्चन 10वां पूरा हो गया। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए आपका 10वां क्वेश्चन क्या कहलाता है? हम इसको मिटा रहे हैं। ये क्वेश्चन ये आप लोग बना चुके हैं, बना लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ले लीजिए। अब देखिए क्या कह रहा है इसमें। 15 सेमी लंबा कोई बिंब 10 सेमी फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस से 25 सेमी दूरी पर रखा जाता है। प्रकाश किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, साइज तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। क्या करना है? प्रकाश किरण आरेख खींचकर, क्या खींचना है? प्रकाश किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की साइज तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। देखिए हाल आइए देखते हैं इसका 10वें का। आप लोग 10वां नंबर डाल लीजिए। 10वें का हल। तो देखिए हम क्या करेंगे। अभिसारी लेंस है। अभिसारी लेंस कौन सा होता है? अभिसारी किसको कहते हैं? अभिसारी लेंस वो होता है जो किरणों को क्या करता है? इकट्ठा करता है। उसे हम उत्तल लेंस भी कहते हैं। कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस भी कहते हैं। अभिसारी को उत्तल कहते हैं, अभिसारी को अवतल लेंस कहते हैं। तो देखिए उत्तल लेंस बनाइए आप लोग। ये हमारा हो गया एक उत्तल लेंस। अब देखिए ये उत्तल लेंस हो गया हमारा। ये इसका क्या है? केंद्र। और यहाँ पर क्या होता है? F1 होता है और यहाँ पर 2F1 होता है और यहाँ पर होता है C1 और यहाँ पर होता है आपका F2 और यहाँ पर होता है 2F2 और ये होता है C2। अब देखिए क्या कह रहा है। 15 सेमी लंबा कोई बिंब 10 सेमी फोकस दूरी के कितनी दूरी पर है? 10 सेमी फोकस दूरी से। यानी जो आपका इतना इसकी दूरी है कितना है? 10 सेमी। फोकस दूरी इसका कितना है? यहाँ पर 10 सेमी इसकी दूरी है। जो यहाँ से इसकी दूरी कितना है? 10 सेमी।
10 सेमी फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस से 25 सेमी दूरी पर रखा जाता है। 25 सेमी दूरी पर रखा गया है। देखिए 10 यहाँ पर है तो यहाँ पर आएंगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है आपका 25 सेमी, यानी कि 25 सेमी पर यहाँ पर कोई वस्तु है। क्या है आपका वस्तु, ये क्या है वस्तु। 25 सेमी दूरी पर क्या है आपका वस्तु है, यहाँ पर ये वस्तु है। और जो इसकी ऊंचाई है कितना दिया है, इसकी ऊंचाई जो है इसकी देख लीजिए यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ से प्रकाश किरण को भेजेंगे, ऐसे प्रकाश किरण को हम भेजेंगे तो कहाँ से होकर जाएगा, फोकस से होकर जाएगा। देखिए ऐसे देखिए पावर चली गई थी इसीलिए वीडियो को हमको रोकना पड़ा। तो आइए सवाल पे दोबारा आते हैं। देखिए हमने यहाँ पर क्या दिया था, 5 सेमी लंबा कोई बिंब 10 सेमी फोकस दूरी के किसी आभासी लेंस से अभिसारी लेंस से 25 सेमी दूरी पर रखा जाता है। प्रकाश किरण अरे खींचकर बनने वाली प्रतिबिंब की स्थिति और साइज पर तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। देखिए हमने क्या किया, अब हमारा क्या होगा, देखिए अब हम देखिए यहाँ से इसकी दूरी कितना होगी फोकस, इसकी भी दूरी कितना होगा 10 सेंटीमीटर, इसका भी कितना होगा 10 सेंटीमीटर और इसका भी 10 सेंटीमीटर होगा। अब देखिए अब हमको क्या निकालना है, यहाँ से हमने किरण आरेख खींच दिया। अब देखिए क्या निकल, प्रकाश किरण खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति और साइज तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो हमको क्या निकालना है, प्रतिबिंब की स्थिति, हमको यहाँ पर क्या निकालना है, प्रतिबिंब निकालना है। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे आपका जो यफ बराबर, देखिए यहाँ पर क्या यच बराबर कितना दिया है, यच बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर। आप लोग लिखिएगा बिंब की ऊंचाई, बिंब की ऊंचाई है जिसे एच से दर्शाते हैं। और यहाँ से देखिए स्मॉल एफ बराबर कितना दिया है, यहाँ से देखिए 10 सेमी फोकस दूरी कितना दिया है 10 सेमी। और ये देखिए अभिसारी लेंस है तो कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस में फोकस दूरी का मान क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ पर प्लस का कितना है 10 सेमी। और आगे देखिए यहाँ पर देख लीजिए, अब यू बराबर कितना दिया है, यू बराबर बिंब दूरी, जो यहाँ से दर्पण से यहाँ से वस्तु की बिंब दूरी कितना दिया है 25 सेंटीमीटर। तो कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, ये क्या होगा माइनस का 25 सेंटीमीटर होगा। अब देखिए हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है भी, ये क्या है प्रतिबिंब, यानी कि प्रतिबिंब इसका कहाँ पर बनेगा, प्रतिबिंब की दूरी। अब देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ से एक किरण हम ले जाएंगे ऐसे, देखिए यहाँ पर ये बन रहा है तो इसी की हमको दूरी निकालना है। जो यहाँ पर ये बनेगा इसका प्रतिबिंब देख लीजिए, इसी को हमको क्या निकालना है, इसी का हमको यहाँ पर देखिए ये थोड़ा 2F2, ये थोड़ा इधर न बन के आप देख सकते हैं थोड़ा और आगे बनेगा, यहाँ पर यहाँ पर ये तिरछा हो गया भाई, सीधा बनाइए। आप लोग स्केल से बनाइएगा कॉपी पे तो आप लोग इसको सीधा बनाइएगा। तो देखिए यहाँ पर कहीं पर ये प्रतिबिंब बन रहा है आपका जो, तो देखिए इसी का हमको क्या निकालना है, इसी का हमको दूरी निकालना है कि कितने दूरी पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो देखिए अब क्या लगाएंगे, लेंस सूत्र, लेंस सूत्र द्वारा, लेंस सूत्र द्वारा, लेंस सूत्र द्वारा। लेंस सूत्र क्या होता है, 1/v होता है माइनस 1/u बराबर 1/f। अब देखिए हमको इसी का मान निकालना है तो हम इसको इधर रहने देंगे 1/v बराबर लगा देंगे, इसको इस बगल लाएंगे, ये वाला यहीं पर रहेगा 1/f, ये बराबर किसी बगल आएगा, इसको हम जब प्लस माइनस से इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस जाएगा 1/u। इतना हमारा आ गया। अब देखिए क्या करना है, तो देखिए हमने क्या किया, हमने इसको इधर पक्षांतर कर लिया। अब क्या करेंगे, इसका मान रखिए, देखिए कितना आता है 1/v बराबर 1/f का मान कितना है 10 प्लस 1/u का मान कितना है -25। अब देखिए इसको मिटाते हैं, यहाँ पर लगाते हैं, देखिए इसको मिटाते हैं,
आप लोग इतना देखिए, यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, कितना हो जाएगा हमारा 1/v बराबर क्या होगा 1/10। और देखिए यहाँ पर ये माइनस और प्लस से क्या बन जाएगा, आपका माइनस हो जाएगा, बराबर देखिए -25 है, ये हो गया। अब देखिए 10 और 25 का एलसीएम कितना होगा, एलसीएम निकालने के लिए हमने बताया था। देखिए 10 और 25 का एलसीएम कैसे निकल आएगा। देखिए 2 से कट जाएगा, 5 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। अब 5 से कटेगा, 5 का 5, 5 5 25, और ऐसे 5 से कटेगा। इस तरह से इसका सभी का आपस में गुणा कर लीजिए, 2 5 10, 10 5 50। तो इसका एलसीएम कितना निकल गया, देखिए आप लोग 50। ये क्या है 1/v। अब देखिए 50 का 10 भागा 50 करेंगे कितना आएगा, 10 5 50, 5 का भागा इसमें करेंगे गुणा 1 में कितना मिलेगा 5, और 25 दूना 50 कितना मिल गया 1/v बराबर कितना मिल गया 3/50। अब देखिए v बराबर कितना मिलेगा 50/3। जब इसको पलटेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, अब ये 1 नीचे चला जाएगा, तो v बराबर कितना मिलेगा 50/3। अब भागा लगाइए कितनी बार जाएगा, देखिए आप लोग भागा लगाइए तो v बराबर कितना आ जाएगा, आप 3 का भागा लगाएंगे तो कितना जाएगा 16 3 48 है। देखिए 50 में लगाइए 16, एक बार जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा 2, और देखिए 6 3 18, कितना मिलेगा यहाँ पर 2 मिलेगा, तभी से जाएगा 16.66 आएगा, इतना आएगा, कितना आ जाएगा 16.66। अब क्या कर लेंगे v बराबर नियर पॉइंट लिख लेंगे 1.6 × 6 7, एक पॉइंट बढ़ा के इतना सेंटीमीटर आ गया। हमारा प्रतिबिंब कितना आया 16.67 सेंटीमीटर। तो यहाँ से देखिए कितना आया, यहाँ से 10 था तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना आ गया 16.67 सेंटीमीटर, इतना आ गया 16.67 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हमको क्या निकालना है, अब हमको प्रतिबिंब की साइज दिखाना। हम नीचे लिखेंगे, इसके नीचे लिख दीजिए आप लोग कि प्रतिबिंब जो बना कहाँ पर बना है, प्रतिबिंब लेंस से। प्रतिबिंब देखिए प्रतिबिंब की स्थिति प्रतिबिंब लेंस से 16.67 सेंटीमीटर पर अप टू तथा F1 के बीच प्रतिबिंब की साइज इतना पर बनता है। क्या कर रहा है, बनता है। देखिए प्रतिबिंब आपका कहाँ पर बन रहा है, इतनी दूरी पर आपका प्रतिबिंब देख लीजिए यहाँ पर बन रहा है। अब हमको क्या निकालना है, प्रतिबिंब का साइज, यानी प्रतिबिंब की साइज निकालना है। तो देखिए हम इसको मिटा रहे हैं, आप लोग इसको जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए। अब देखिए हम इसको मिटा रहे हैं। अब हम क्या निकालेंगे, प्रतिबिंब की साइज, प्रतिबिंब का साइज, प्रतिबिंब का साइज वो क्या होता है, प्रतिबिंब का साइज देखिए m बराबर क्या होता है h'/v/u। तो देखिए हमने सीधे यहाँ सूत्र बताया था कि h' बराबर h/v/u कर लेंगे। अब देखिए इसका मान रख दीजिए, h का मान कितना था 5। अब देखिए v का मान कितना निकला है, v का मान यहाँ से हम कौन सा रखें, a वाला रखेंगे 50/3 u का मान कितना है -25 है। अब देखिए कितना आएगा, यहीं पर देख लीजिए। अब देखिए h' बराबर कितना जाएगा, h' बराबर आएगा आपका, देखिए 25 से कम 25, 25 दूना 50 कैंसिल हो गया, तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10 बटा में कितना आ जाएगा 3। देखिए -10 बटा में कितना आ गया 3। अब क्या करेंगे, भागा लगाइए तो h' बराबर कितना निकलेगा, देख लीजिए h' बराबर 3 3 का 9, 3.33 माइनस का
माइनस का कितना निकलेगा, माइनस का 3.33 सेंटीमीटर। तो ये आपका क्या है, ये है प्रतिबिंब का साइज है। अब देखिए प्रतिबिंब का साइज कैसा है, प्रतिबिंब का जो साइज है बिंब के साइज से कैसा है, बिंब के साइज से छोटा है। तो लिखेंगे, देख लीजिए यहाँ पर लिखेंगे कि प्रतिबिंब का साइज छोटा है, छोटा है। अब प्राकृत लिखेंगे, प्राकृत कैसा है, प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक तथा उल्टा है। देखिए कैसा बन रहा है, वास्तविक तथा उल्टा लिखेंगे। प्रतिबिंब वास्तविक, प्राकृत लिखेंगे वास्तविक तथा उल्टा है। कैसा है, वास्तविक तथा उल्टा है। प्रतिबिंब का प्राकृत कैसा है, प्रतिबिंब का जो प्राकृत है वह कैसा है, देखिए वास्तविक तथा उल्टा है। तो आप इस प्रकार से इस क्वेश्चन को लगाएंगे स्टेप बाय स्टेप, तो आपको पूरे 7 नंबर के क्वेश्चन आएंगे या 6 नंबर के क्वेश्चन बन के ये आते हैं। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। आगे के क्वेश्चन को हम सोल्व करवाते हैं। तो देखिए ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो अब हम 11वें क्वेश्चन को हल करवाते हैं। आप लोग इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। आप लोग इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। देखिए 11वां क्वेश्चन आपका क्या है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस है किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेमी दूरी पर बनाता है। बिंब लेंस से कितनी दूरी पर है, किरण आरेख खींचिए। हमको क्या करना है, किरण आरेख खींचना है। देखिए क्या होगा, हल में आइए, देखिए हल 11। सबसे पहले तो हमको क्या निकालना है, बिंब लेंस से कितनी दूरी पर है। तो क्या लिखेंगे, हल में दिया है क्या दिया है, 15 सेमी फोकस दूरी। तो एफ बराबर दिया है फोकस दूरी स्मॉल एफ बराबर अवतल लेंस में एफ का मान क्या होता है, अवतल लेंस में एफ का मान जो होता है वो क्या होता है, माइनस होता है 15 सेंटीमीटर हो गया। अब अवतल लेंस से किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से प्रतिबिंब कितना है, तो लिखेंगे प्रतिबिंब दूरी। देखिए प्रतिबिंब दूरी को V से दिखाते हैं, इसको अच्छे से बना लीजिए। V से प्रतिबिंब दूरी देखिए दिया है, प्रतिबिंब दूरी लेंस से कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर माइनस 10 सेंटीमीटर। माइनस क्यों हो रहा है, क्योंकि देखिए कि अवतल लेंस किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेमी दूरी पर बनाता है। बिंब लेंस से कितनी दूरी पर है, किरण रेखा खींचिए। यहाँ पर V का मान क्या है, माइनस में दिया है, क्योंकि कैसा है, प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब आभासी है। अब देखिए क्या होगा, अब हमको क्या निकालना है, हमको वो निकालना है दूरी U बराबर क्या निकालना है, क्वेश्चन मार्क। तो क्या लगाएंगे, लेंस सूत्र द्वारा देख लीजिए क्या होता है, 1/V माइनस 1/U बराबर 1/F। ये होता है आपका लेंस सूत्र। तो हमको किसका मान निकालना है, देख लीजिए हमको U का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। U का मान हमको निकालना है तो 1/U। अब देखिए अब क्या मिलेगा हमको, हम इसको इधर लाएंगे। देखिए क्या करेंगे, इसको इधर लाएंगे। तो इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस 1/U
देखिए ए हो जाएगा माइनस वन अपान एफ, और इसको डालेंगे माइनस वन अपान वी। अब देखिए अब यहाँ पर माइनस से माइनस इसको दे देंगे अगर, तो देखिए क्या होता है यहाँ पर, देखिए आप लोग ये माइनस यहीं पर रहेगा, इसको ये यहीं पर है अपने, इसको ही डालेंगे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, माइनस इसको दे दो तो वन अपान यू बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस वन अपान एफ है। और देखिए ये माइनस माइनस से क्या हो जाएगा प्लस वन अपान वी। अब क्या करेंगे, इसका मान रखेंगे दोनों का, तो वन अपान यू बराबर वन अपान माइनस का कितना है, देखिए वन अपान एफ का मान कितना है माइनस है, तो देखिए माइनस और माइनस कितना है 15, और यहाँ पर प्लस वन अपान वी का मान कितना है माइनस 10। अब देखिए क्या हो जाएगा, वन अपान यू बराबर ये माइनस माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, तो वन अपान 15 और प्लस माइनस से माइनस वन अपान 10, कितना मिल गया इतना मिल गया। अब हम क्या करेंगे 15 और 10 का एलसीएम निकालेंगे, तो देखिए कितना निकलेगा, यहाँ से 15 और 10 का एलसीएम, तो वन अपान यू बराबर देखिए 15 10 का एलसीएम कितना होता है 30 होता है। अब देखिए इसका भागा इसमें करेंगे 2 बढ़ जाएगा, 15 दूना 30, 2 का गुणा 1 में करेंगे 1 मिलेगा, 10 तियाँ 30 है, 3 बढ़ गया, 3 एक अन्नम 3, तो माइनस 3। अब देखिए वन अपान यू बराबर कितना हो जाएगा माइनस वन अपान 30। अब देखिए यू बराबर कितना मिल गया हमको माइनस का 30, हमको कितना मिल गया यू बराबर माइनस का 30 है। देखिए अतः बिंब वस्तु के सामने, अब देखिए क्या करेंगे, अब हमको क्या बनाना है, एक किरण आरेख बनाना है। तो देखिए यहाँ पर तो छोटा पड़ जाएगा, इसको मिटाते हैं। हमको क्या बनाना है, लेंस की, हमको पता चल गया कि वस्तु कितनी दूरी पर है, आपका वस्तु जो है आपका 30 सेंटीमीटर दूरी पर है। तो हमको अब क्या बनाना है, देखिए किरण आरेख खींचिए, तो देखिए किरण आरेख खींचते हैं, क्या करेंगे हम एक किरण आरेख खींचेंगे। तो देखिए कौन सा लेंस था आपका, अवतल लेंस है। तो अवतल लेंस के लिए हम क्या करेंगे, ये होता है आपका अवतल लेंस। अब देखिए अवतल लेंस है, इस पर दर्शा, ये आपका होता है f1 2 f1, और यहाँ पर होता है आपका f2 2 f2, और ये आपका O है। अब देखिए ये वाला आपका बीच का एरिया है। अब देखिए क्या करेंगे, वस्तु हमारा कितनी दूरी पर है, देखिए वस्तु हमारा 30 सेंटीमीटर दूरी पे है, आनी से यहाँ से हमारा कितने दूरी पर है 30 सेंटीमीटर, यानी कि लगभग यहाँ पर है। इसको हम मिटा रहे हैं, आप लोग इसको नोट कर लिए हैं, इसको हम मिटा रहे हैं। देखिए यहाँ पर लिख देते हैं, यू बराबर कितना निकला है माइनस 30 सेंटीमीटर। तो देखिए वस्तु हमारा कितना है 30 सेंटीमीटर दूरी पर है। अब क्या करेंगे, देखिए और देख लीजिए यहाँ से फोकस दूरी का मान कितना है माइनस का 15, यानी कि आपका यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है 30 है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है 15 सेंटीमीटर। अब देखिए अब हम यहाँ से क्या भेज रहे हैं, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब हम यहाँ से भेज रहे हैं। अब देखिए क्या करेंगे, ये कहाँ से होकर जाएगा, प्रकाश किरण हम यहाँ से भेज रहे हैं, तो ये हमारा F2 से होकर जाएगा, F2 से होकर जाएगा। अब देखिए ये क्या करेगा, ये बताइए ये सही है कि गलत, आप लोग बताइए ये सही है कि गलत है, F2 से होकर जाएगा कि कहीं और पर जाएगा, आप लोग बताइए। देखिए ये कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है। अवतल लेंस क्या होता है, प्रकाशित किरणों को फैला देता है। तो देखिए प्रकाशित किरणों को जब फैला देता है तो यहाँ पर कैसे आएगा भाई, देखो ये यहाँ पर नहीं आएगा, ये क्या करेगा यहाँ से ऐसे ऐसे होकर ऊपर चला जाएगा। कहाँ पर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अब देखिए अब एक प्रकाश किरण हम यहाँ से भेजते हैं, सेंटर से ऐसे नीचे की तरफ चला जाएगा। अब देखिए अब इसका कुछ डस बनेगा ऐसे, देखिए ऐसा बना। अब देखिए यहाँ पर इसका क्या बन गया, प्रतिबिंब। यहाँ पर इसका क्या बन गया, यहाँ पर
इसका प्रतिबिंब बन गया। तो अतः क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख दीजिए, अतः लिखेंगे बिंब, अतः लिखेंगे बिंब जो है वस्तु के, बिंब जो है वस्तु यानी बिंब को ही हम वस्तु कहते हैं। बिंब वस्तु के, जो वस्तु है वस्तु के सामने वस्तु, इसी वस्तु के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। कितनी दूरी पर स्थित है, 30 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। अब क्या रहेगा, जिसे आकृति में दर्शाया गया है। तो ये आपका यहाँ तक हल हो गया। तो आप लोग इसको बना लीजिए। ये इसका किरण आरेख है। आप पहले सवाल लगाएंगे, यहाँ से यू का मान निकालेंगे बिंब का, उसके बाद देखेंगे कि हमारा बिंब का मान कितना रहा है, फोकस दूरी कितना है, और उसके बाद हम किरण आरेख इसका खींच देंगे। अवतल लेंस है, तो अवतल लेंस में आपको पता है, ऐसा लेंस जो किनारों पर मोटा और बीच में पतला होता है उसे अवतल लेंस कहते हैं, क्योंकि यह प्रकाशित किरणों को फैला देता है। तो देख लीजिए, इसका आंसर हो गया। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। या आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हम अगला क्वेश्चन लगाते हैं। तो आप लोगों को इस प्रकार से तैयार कर लेना है, और आप लोगों को डेली टू डेली इसको पढ़ना है। आप इन क्वेश्चनों को तैयार कर लीजिए, क्योंकि यही क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड पेपर में पूछे जाते हैं। ये दो क्वेश्चन मैंने बताए हैं किरण आरेख वाला, इसको आप मोस्ट इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा। जो किरण आरेख वाला बताए हैं, किरण आरेख है, किरण आरेख खींचिए। ये जो बताए इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा आप लोग, मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट कर लीजिए। जो अभी क्वेश्चन बताए हैं और इसके पहले जो एक बताए थे, जो अभी बताया, उसको पेपर में आना ही आना है। वो क्वेश्चन वो हर साल पूछता है आपका, तो उसको आपको तैयार से ही तैयार करना है। तो देखिए, ये लास्ट वाले का सॉल्यूशन क्या कह रहा है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से बिंब 10 सेमी दूरी पर रखा जाता है। प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्या कह रहा है। हल में इसका हल देखते हैं। हल सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है। अब देखेंगे कि प्रश्न में क्या क्या दिया है। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, कितना दिया है, फोकस दूरी कितना दिया है, एफ से दिखाते हैं। कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण में एफ का मान क्या होता है, प्लस होता है, 15 सेंटीमीटर ये दिया है। अब देखिए क्या दिया है, उत्तल दर्पण से बिंब 10 सेमी दूरी पर रखा जाता है। बिंब दूरी कितना दिया है, बिंब दूरी जो दिया है यूं से दर्शाते हैं, इसे दिया है -10 सेंटीमीटर। यू का मान दर्पण के लिए, लेंस के लिए, सबके लिए माइनस होता है। प्रतिबिंब की स्थिति क्या निकालना है, प्रतिबिंब दूरी निकालना है। प्रतिबिंब दूरी v बराबर क्वेश्चन मार्क। और क्या निकालना है, स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। इसका क्या ज्ञात करना है, इसका प्रकृति भी ज्ञात करना है। आइए देखते हैं। अब हम क्या लगाएंगे, दर्पण सूत्र। तो लिख लीजिए आप, अतः दर्पण सूत्र। कौन सा सूत्र लगाएंगे, इसमें आप दर्पण सूत्र लगाएंगे। दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u। यही ना होता है भाई, यही होता है आपका दर्पण सूत्र। अब हमको देखिए क्या ज्ञात करना है, हमको यही ज्ञात करना है। इसको इधर कर लीजिए, तो 1/v बराबर, अब देखिए ये क्या हो जाएगा आपका, इसको लाइए 1/f माइनस का होगा, इसको इधर करेंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, प्लस का 1/u। अब देखिए कितना मिलेगा। अब माइनस इसको दे दो,
1/v बराबर कितना मिलेगा, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा तो 1/f, और ये माइनस हो जाएगा 1/u। मान रखिए 1/v बराबर f का मान कितना है, यहाँ से 15 सेंटीमीटर, माइनस u का मान कितना है, माइनस का 10 है, माइनस माइनस ये क्या आ जाएगा प्लस। अभी देख लीजिए, रख लीजिए, माइनस 10 सेंटीमीटर है। अब देख लीजिए अब कितना मिलेगा, यहाँ से 1/v बराबर मिल जाएगा 1/15, और ये माइनस माइनस प्लस 1/10, और 1/v बराबर 10 और 15 का एलसीएम कितना होगा, 10 और 15 का एलसीएम आपका 30 होगा। देखिए 2 प्लस कितना मिलेगा, 10 3 30, 3 मिल जाएगा। तो 1/v बराबर कितना मिल जाएगा, देखिए 1/v बराबर आपका मिलेगा 5/30, तो मिल जाएगा 1 6 5 30, तो v बराबर मिलेगा 6 सेंटीमीटर। हमको कितना मिल गया, 6 सेंटीमीटर कितना प्लस का। तो क्या लिखेंगे, आता है प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, क्या लिखेंगे, आता है प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 6 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा तथा यह एक आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनेगा। और नीचे लिख दिए, यह एक आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा, देखिए ये दर्पण के पीछे बनता है। अगर यहाँ पर माइनस आता तो दर्पण के आगे बनता, और कैसा बनता प्रतिबिंब, वास्तविक तथा उल्टा बना, क्योंकि एक प्लस आया है और दर्पण के कहाँ पर बन रहा है, पीछे बन रहा है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 6 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा तथा यह एक आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनेगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। और देखिए अभी इसमें आपके कुछ क्वेश्चन जो छूटे हुए हैं उसके हम आगे के वीडियो में उसको कंप्लीट करवा देंगे। तो अगर आज ये क्लास अच्छी लगी, आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखिए, और मैं डेली बोलता हूँ तो आप लोग समझ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, पढ़ते रहिए और एंजॉय करते रहिए, आराम से पढ़िए, और अपने दोस्तों को बताइए, उनको भी बताइए कि भाई वो यहाँ पर आकर पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल ही फ्री, आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है। और यहाँ पर साइंस और विज्ञान के आप जान ही रहे हैं, क्लास यहाँ पर डेली मिल रहे हैं। तो आप पढ़ते रहिए, एंजॉय कीजिए और आराम से पढ़िए, डेली पढ़िए, थोड़ा बहुत रोज़ पढ़िए। और तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।